प्राचीन भारत में चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम से एक महापराक्रमी राजा हुए। उन्होंने धर्म, न्याय और पराक्रम से समस्त आर्यावर्त पर शासन किया। उन्हीं के वंश में कई महान राजा हुए, जिनमें आगे चलकर महाराज शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु बुद्धिमान, तेजस्वी और धर्मशील थे। अपने पिता प्रतीप की मृत्यु के पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर का राज सिंहासन संभाला। एक दिन महाराज शांतनु गंगा तट पर शिकार के लिए गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत रूपवती स्त्री को देखा, जो वास्तव में गंगा देवी थी, स्वयं नदी की अधिष्ठात्री देवी। शांतनु उनके रूप, चाल और मधुर वाणी पर मोहित हो गए। उन्होंने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुमसे विवाह करूंगी, परंतु एक शर्त पर। तुम मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करोगे, न ही कोई प्रश्न करोगे। यदि तुमने वचन तोड़ा तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। प्रेम में अंधे शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली। गंगा उनकी पत्नी बनी और समय के साथ उन्हें संतानें होने लगी। परंतु एक अजीब बात हुई। गंगा हर संतान को जन्म के तुरंत बाद नदी में बहा देती थी। राजा का हृदय टूटता, पर वचनबद्ध होने के कारण वे मौन रहते। जब 8वां पुत्र जन्मा और गंगा उसे भी जल में बहाने लगी, तो शांतनु सहन नहीं कर सके। उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, यह अत्याचार क्यों? तुम मेरी संतान को क्यों मार रही हो? गंगा ने दुखी होकर कहा, राजन, आपने वचन तोड़ा। अब मैं चली जाऊंगी, परंतु इस बालक को तुम्हें सौंप जाती हूँ। यह तुम्हारा पुत्र देवव्रत है, 8वां वसु। बाकी 7 वसु शापवश पृथ्वी पर जन्मे थे, जिन्हें मैंने मुक्त किया। यह अंतिम वसु अपने कर्मवश पूर्ण जीवन यहीं बिताएगा। गंगा यह कहकर पुत्र को लेकर स्वर्ग चली गईं और देवव्रत को दिव्य शिक्षा देने के लिए महर्षि वशिष्ठ और परशुराम के पास छोड़ गईं। वर्षों बाद शांतनु एक बार फिर शिकार पर निकले। वहीं उन्हें एक सुंदर, सुगंधित मछुआरन दिखाई दी, सत्यवती, जिसकी नाव गंगा में चल रही थी। वह वास्तव में एक राजा की कन्या थी, परंतु एक ऋषि के श्राप के कारण मछुआरे के घर में पली बढ़ी। राजा शांतनु ने उससे विवाह करने की इच्छा जताई। सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी, मेरी कन्या से जन्मा पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बने।